हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बाबू स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड मॉडल सेट 2023 का 40 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन तक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पीछे वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जा करके वहां पे दिया हुआ है लिंक से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 40 नंबर क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक से आता है। और ऑर्गेनिक का ये जो है पहला चैप्टर का है, बोले तो हेलो एल्केन से ये क्वेश्चन है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बाबू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बाबू कि थोड़ा इसमें दम है क्वेश्चन में। अगर अच्छे पेपर आते हैं तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं। और ये अगर हम सॉल्व कराते हैं बाबू तो इससे बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व होंगी, क्योंकि ये है ही बहुत मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और दिया हुआ है क्या इसमें कि व्हेन इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विथ AgCN, व्हेन इथाइल क्लोराइड हीटेड विथ AgCN द मेन प्रोडक्ट इज, जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य उत्पाद, मुख्य प्रतिफल है। इसमें से मुख्य प्रतिफल आपको बताना है बाबू। तो मजेदार हम इसलिए बोले हैं क्वेश्चन में कि ये AgCN दो दिया हुआ है, इसका दो फॉर्म दे सकता है बाबू, तीन फॉर्म। एक NaCN भी कभी कभी दे देता है, एक KCN भी दे देता है, और एक AgCN देता है, ठीक है। अब ये देने में क्या फर्क है बाबू, अभी आपको हम ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। तो चलिए रिएक्शन फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है वो भी एक बार पढ़ दें हम। इथाइल साइनाइड दिया हुआ है, यहाँ पे इथाइल आइसोसाइनाइड दिया हुआ है, इथाइल एमाइन दिया है, और इथाइल नाइट्रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, सब तो इथाइल है, इसमें भी इथाइल है, इसमें भी इथाइल है, इसमें भी इथाइल है, ठीक है ना। और मजे की बात यह है कि ये भी साइनाइड है, मतलब ये भी कार्बन और नाइट्रोजन का होता है। आइसोसाइनाइड ये भी कार्बन नाइट्रोजन का होता है। एमाइन भी लगभग वही NH2 अगर कार्बन के साथ जुड़ा होता है। मतलब सबके सब जो ऑप्शन दिए हुए हैं लगभग नियरेस्ट ऑप्शन है। तो मजेदार क्वेश्चन इसीलिए बोल रहे हैं बाबू, ऑप्शन भी बहुत, इसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं कि चारों उंगली मुंह में दाबे और दांत से दाब के जो कटा ज्यादा उसी को ऑप्शन ठीक कर दिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है, या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे लिए B लकी है तो C लकी है तो ये लकी है, उन सबको उसमें से ये सब नहीं है। मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया है बाबू। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड मतलब इथाइल का क्या मतलब होता है, दो कार्बन होते हैं तो CH3 CH2 और Cl, ये हो गया अपना इथाइल क्लोराइड। इज हीटेड विथ, अब देखिए हीटेड विथ, ट्रीटेड विथ, मतलब ये सारी वर्ड जो कहता है ना उसका ये मतलब होता है कि हीटेड का मतलब न लिख के रिएक्शन लिख देता ना तो समझ जाइएगा कि ठीक है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्गेनिक का ये मतलब टर्म से यूज करने का, हीटेड विथ, स्टोरेज विथ नहीं, दिस डेट लिखता है, तो उसके चक्कर में आप नहीं फंसेंगे। बस ये समझिए कि इससे इसका रिएक्शन कराने को बोल रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कह रहा है कि AgCN दोनों लेकर के इसको हीट किया गया, ठीक है। बहुत मजेदार चीज है, हिट किया गया। तो कह रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है बाबू। अब देखिए हम ये भी लिख ले बाबू, जो AgCN दिया हुआ है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा AgCN के साथ में ये जो KCN है इसमें से भी निकाल के लिखते हैं। दोनों S ब्लॉक के ही है, दोनों के प्रॉपर्टी सेम होंगे। और ये जो होता है D ब्लॉक के होते हैं S ब्लॉक के। और फर्क क्या होता है बाबू कि S ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बड़े आसानी से डोनेट कर देते हैं, लेकिन D ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, डोनेट करते हैं बट थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होता है उनसे इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। तो इस दोनों में से हम किसी एक को ले लेते हैं। चलिए KCN को ही यहाँ पे हम लिख दें, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, मतलब इसका पूरा बॉन्ड दिखाते हुए। तो आई थिंक ये आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है बाबू, ये दिख रहा होगा। चलिए ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे हम अब इसको बना लेते हैं AgCN को, तो AC ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा ये बहुत अच्छा आयोनिक होता है, ठीक है। आयोनिक, इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर तो होता है बट साथ ही साथ आयोनिक कैरेक्टर के साथ साथ कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है, मतलब रहता है। कहने का मतलब ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से कोवैलेंट होता है, बट कोई जानबे करते हैं कोई भी बॉन्ड बाबू कंप्लीट आयोनिक नहीं होता है और ना ही कंप्लीट कोवैलेंट नहीं होता। आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इस बात को पढ़े होंगे।
आयोनिक कैरेक्टर के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर रहता है और कोवैलेंट कैरेक्टर के अंदर आयोनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, जो कि एक लेविस क्या बोलते हैं उसको, कोसेल नहीं, लेविस नहीं, फैजान जिसको हम लोग बोलते हैं, फैजान साहब ने आयोनिक बॉन्ड के अंदर में कोवैलेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करा था, ठीक है। वही है, चलो, तो ये आयोनिक कैरेक्टर है, ये कौन सा बाबू, थोड़ा सा इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर कंपैरेटिवली इसके क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ज्यादा होने के चलते देखिए क्या होता है, ये जो केसीएन है, ये जो केसीएन हम इसको इधर तोड़ देते हैं, ये जो केसीएन है ये बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके के प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो सीएन है ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस में कन्वर्ट हो। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे बाबू कि माइनस कहाँ पे है, सीएन पे है, ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बाबू आसानी से नहीं टूटता है, कौन नहीं टूटता है, ये वाला जो कंपाउंड है आसानी से नहीं टूटता है। अब देखिए ये तो टूट गया, बहुत आसानी से कट दे टूट गया, तो ये टूट गया तो ये तो जाएगा आराम से, क्या ये एस न्यूक्लियोफाइल हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, और न्यूक्लियोफाइल इससे किस पे, ये डेल्टा नेगेटिव होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये बॉन्ड कौन सा होता है, पोलर होता है, सही कि नहीं है, पोलर होता है, और पोलरिटी के चलते जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर डेल्टा नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर डेल्टा पॉजिटिव। इस डेल्टा का मतलब ये होता है बाबू कि यहाँ पे कंप्लीट चार्ज नहीं है, बट फ्यूचर को इंडिकेट करता है कि जब भी ये टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, प्लस में, और ये किस में टूटेगा, माइनस में। ये थोड़ा फ्यूचर को इंडिकेट करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ देखें, इसमें तो बहुत आसानी से क्लियर हो गया चीजें कि रिएक्शन क्या होगा, ये जाएगा और किसके साथ, इसके साथ जुड़ करके सीएन को क्या कर लेगा बाबू, यहां से रिमूव कर देगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो आई थिंक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बनेगा, CN, ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान रखेंगे बाबू, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका CH3 CH2 और CN मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम इसको अभी हटाने वाले हैं ये वाले पोर्शन को, ठीक है। चल रहा है ना, तो कोई बात नहीं, इसे काम नहीं है, इधर अपना कर लेते हैं। अब आते हैं बाबू जरा इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ तो कोई माइनस चार्ज है नहीं, यहाँ माइनस का ही डिमांड है कि नहीं है, तो फिर देखेंगे माइनस चार्ज, तो यहाँ लोन पेयर है कि नहीं जी, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो ऑब्वियसली लोन पेयर वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा और जाकर के किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। और जब इस पे अटैक करेगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH2, और यहां से जैसे अटैक करेगा बाबू यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होगा, SN2 होगा। एक्चुअली यहाँ भी SN2 होगा, यहाँ भी SN2 होगा। तो ये जाके अटैक करेगा, Cl को हटा दिया यहाँ से, तो क्या बन जाएगा बाबूआ, N बन जाएगा। और N बनने के बाद में देखिए होता क्या है, चूंकि इस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, चूंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका C और यहाँ पे क्या है Ag। अब यहाँ कमाल वाली बात देखिए, आप जानते करते हैं कि कोई भी कंपाउंड बाबू पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कोई भी चार्ज रख करके स्टेबल नहीं रहता है, तो अपनी चार्ज को रिमूव करेगा। वहां से रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए किसको तोड़ेगा, बहुत आसान है, पाई बॉन्ड है, इसको तोड़ देता है, ठीक है। और तोड़ लेगा तो जो अपना इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ था वो अपना इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, पाई बॉन्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अब बन जाएगा क्या, नेक्स्ट प्रोडक्ट CH2C और CH2 है यहाँ पे N, और ये आ गया लोन पेयर, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड C। अब यहाँ प्लस चार्ज आ गया, समझ रहे हैं बात को ना, C के पास क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब C भी क्या करेगा कि इस Ag से इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, छीन लेगा। और लास्ट प्रोडक्ट आई थिंक आपका बनेगा, तो लास्ट प्रोडक्ट हम यहीं पे बना देते हैं थोड़ा, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे N, और ये बाबू जब इसके पास आएगा तो अगेन ये इसको अगर गड़बड़ कर दिए क्या हम, ठीक है। यहाँ बाबू इसने ले लिया, कंप्लीट क्लियर है। और ये जब वापस इसके पास चला आएगा तो अगेन क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, सही है। अरे इसके पास फिर वापस दे देगा ना ये, तो वापस ट्रिपल बॉन्ड जाएगा, तो क्या बन गया आपका NC बन गया, क्या बन गया NC। और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका Ag प्लस। और आप समझ सकते हैं कि Ag प्लस Cl के साथ निकल के क्या बनाएगा आपका AgCl बना लेगा। तो आई थिंक एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया और एक प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा AgCl, ये प्रेसिपिटेट बन के सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाता है। तो आई थिंक आपका आंसर क्लियर होगा बाबू। इसका नाम क्या होगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे इसको, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये आपका
आंसर रहेगा बी। हाँ, अगर यहाँ पे देखिए बाबू, अगर केसीएन दिया रहता या एनएसीएन दिया रहता तब आपका आंसर क्या रहता, इथाइल साइनाइड रहता। क्या रहता, इथाइल साइनाइड। याद रखेंगे इथाइल साइनाइड। तो क्लियर हो बाबू, याद रखेंगे। एज केसीएन दिया हो, एनएसीएन दिया हो तो इसको एक जैसा ट्रीट करेंगे, लेकिन एजीसीएन दिया हो बाबू तो ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट कौन सा होगा आपका, तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ये इथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए ठीक है, तो अपना 40 नंबर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये अपना रहा बाबू 41 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। याद रखें बाबू, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको टिक मार्क कर लें, इससे आपके क्वेश्चन गलत होने, आंसर गलत होने के जो उम्मीद होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जोश में क्वेश्चन जानते हैं, बनता भी है, लेकिन इतना जोश आ जाता है अंदर, इतना एनर्जी कि वही ये आंसर मारो, देखते हैं आंसर मार देते हैं हम लोग, जो गड़बड़ हो जाता है चीजें, ठीक है। तो चलिए बाबू, CH3Cl, तो इसमें देखते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है CH3Cl दिया है, CH2Cl2 दिया है, CH3Cl और CCl4। ऐसे एक मतलब बार में बताना हो तो खैर आंसर तो चारों में से टिक, ये हम लोग ये सही होगा, बट कैसे होगा बाबू वो आपको जरा बता देते हैं। पहले हम लोग डाइपोल मोमेंट जान लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। डाइपोल मोमेंट का अलग एक टॉपिक होता है, मजेदार कंसेप्ट है डाइपोल मोमेंट, तो उसको थोड़ा हम जान लेते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या? डाइपोल मोमेंट बाबू यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी अब कौन होगा बाबू, जिसके अंदर अपना कोई परिमाप मतलब मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन मतलब कोई दिशा होता है। तो आई थिंक जब ये डाइपोल मोमेंट पूछ रहा था इसके अंदर भी वही कांड होगा, है कि नहीं है। और इसमें दिशा क्या हो सकता है भैया, ये कोई थोड़ी है ना घूमने टहलने जा रहा है कि इसका दिशा ना पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अपना ही एक क्वालिटी है। सबसे पहली बाबू किसी का भी हम लोगों को निकालना क्या है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो बंटवारा होता है, जो हिस्सेदारी हुआ रहता है। तो हिस्सेदारी करके क्या करता है कि कोई एटम उसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ झुकाना शुरू कर देता है। बात समझिए, तो कितनी अमाउंट में झुका रहा है ये भी क्लियर हो जाता है, चलो इतनी अमाउंट में झुका लेगा, क्योंकि सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है, निकालते हैं है कि नहीं है। तो एक वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं उसको, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड पता हो गया। और किस डायरेक्शन में झुका रहा है उसको हम लोग, उसका जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या हुआ कि शेयरिंग हो गया, ठीक है। अब शेयरिंग होने का मतलब वही बात है बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, शेयरिंग हो गया। ये सब जनरली कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, तो ये क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके इसने बॉन्ड बना लिया। अब होता क्या है कि इसमें मान लीजिए बी जो है थोड़ा चोर है, चोर समझते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होता है उसको केमिस्ट्री में चोर कहा जाता है, ठीक है ना, बेईमान कहा जाता है। जब भी किसी के साथ वो जिसका रिलेशन होता है तो फिर उसमें वो अपना फायदा देखना शुरू करता है। पहले बिजनेस कर लेगा, यार चलो करते हैं कुछ हम लोग, तुम भी बेरोजगार हम भी बेरोजगार, चलो कुछ करते हैं उसमें, नहीं करने के बाद में वो सोचता है काश मेरा होता पूरा, है कि नहीं है। तो उस तरह के प्राणी होते हैं उच्च विद्युत ऋणता वाले, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि En जो है बी का क्या है, ज्यादा है किससे, ए का, ये मान लेते हैं हमारा, ठीक है। तो होगा क्या बाबू, अगर अच्छा एक बात तो जानते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रहता है, क्लाउड के फॉर्म में रहता है, कुछ इस तरह रहता है, बादल के फॉर्म में इनके बीच में। तो ऐसा होगा एकदम बराबर बराबर दिख रहा है ना, पूरा बराबर दिख रहा है कि नहीं है, पूरा बराबर दिख रहा है। लेकिन ये बी जब ज्यादा हो जाता है तो ये गधा क्या करता है जानते हैं, गधा ये पूरा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है। देखिए, देख रहे हैं ना बाबू, इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपने तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो जरा देखेंगे एक के तरफ लग रहा है इलेक्ट्रॉन को पोलियो मार दिया है, और इसके लग रहा है फाइलेरिया हो गया है कि नहीं, मतलब मोटा हो गया, ये बेचारा क्या हो गया है, पतला हो गया है। तो ये जो है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, खींच लिया है कि नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, क्यों खींच लिया, वही बात है बाबू, पहले तो भाई आओ करते हैं बिजनेस, तुम भी बेरोजगार हम भी बेरोजगार, मिलजुल के कुछ रोजगार करते हैं, और रोजगार करने के बाद इसके मन में सिमाया क्या, वो वाला ईमानदारी वाला पाप। ईमानदारी वाला पाप कहने का अर्थ यह है कि अपने लिए ईमानदारी, दूसरे के लिए बेईमानी, तो उसको ईमानदारी वाला पाप करते हैं कि नहीं। तो ये होता है, सही है, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, खींचने लगा। अब बाबू यहाँ होगा क्या बताइए, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मतलब शिफ्ट हुए हैं, तो इधर से इधर शिफ्ट हुए हैं, क्या पूरा हुआ है क्या, ना,
पूरा नहीं हुआ, पूरा हुआ तो बेचारा खाली ना हो जाता जी। अब ये उसके पास उम्मीद आस है कि मेरा कुछ तो कुछ है, जाता है बेचारा दुकान पे 2 मिनट बैठता है बस, और कुछ नहीं है। अब क्या करते हैं, पूरी तरह से नहीं गया तो इसका पूछवा तक काट देते हैं, है कि नहीं है, क्या कर दिए, अगर पूरे चल जाता तो जाओ भाई पूरा, लेकिन नहीं गया तो इसे पूछ क्या कर दिए, काट दिए, मतलब खूंटा है, बंधा हुआ है, कितनों खींच बजाई ना होने, है कि नहीं। चलो अब ये हुआ क्या बाबू कि ठीक है, इसी को अब देखिए इसमें वैल्यू भी है कि कितना गया, मतलब एक मैग्नीट्यूड भी इसका है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसको इंडिकेट करते हैं म्यू से, क्या चीज से बाबू, म्यू 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 से, ठीक है, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। चलो बहुत अच्छी बात समझ में आ गई डाइपोल मोमेंट की, थोड़ी सी बातें थी हल्की थी, ये बता दिए हम। अब यहां समझिए बाबू, डाइपोल मोमेंट बनाने के लिए इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम का सबसे पहले हमको ज्योमेट्री पता होना चाहिए। अगर ज्योमेट्री पता नहीं है तो डाइपोल मोमेंट आप नहीं बना सकते और फंस जाइएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इसका हम लोग पहले ज्योमेट्री निकालते हैं, ठीक है बाबू। तो लिखते हैं हम लोग CH4 सॉरी क्या यार CH, किसी एक का हम लिख लेते हैं CH3 और Cl, ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है बाबू। ज्योमेट्री निकालने का जो कंसेप्ट होता है दो तरह का, ऑर्गेनिक में ज्योमेट्री निकाला जाता है कि अगर किसी भी कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, कितने बाबू, एक पाई बॉन्ड है, तो उसको हम लोग कह देते हैं sp2, ठीक है। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो उसको कह देते हैं sp, और एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, 0 पाई बॉन्ड है, तो उसको हम कह देते हैं sp3। याद रहेगी चीजें, ये हो गया ऑर्गेनिक की बात है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक से हट के अगर हम दूसरे अगर इनऑर्गेनिक में देखेंगे तो आगे क्वेश्चन आता है तो हम बताते हैं, ठीक है। अभी के लिए ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो इतना ही रह जाते हैं। जिस कार्बन एटम के पास सिंगल पाई बॉन्ड sp2, 2 पाई बॉन्ड sp, 0 पाई बॉन्ड sp3, अभी मत याद करिएगा कि एगो पाई बॉन्ड और 3 गो एगो पाई बॉन्ड और बाकी सिग्मा बॉन्ड, तो यार वो याद करोगे तो फंसते जाओगे, है कि नहीं। फंसना का मतलब हो गया कि उसमें तुम उलझते जाओगे। अब 2 चीज याद करना पड़ता है, क्या है 2 चीज, हमारा से एक से काम हो रहा, 100% सही, किसी भी क्वेश्चन अप्लाई करना 100% सही होगा। एक पाई बॉन्ड जिसके पास sp2, 2 पाई बॉन्ड sp, 0 पाई बॉन्ड sp3, 3 पाई बॉन्ड होगा, क्या सर है गधा, 3 पाई बॉन्ड होता है कभी जी। मैक्सिमम 2 एटम के बीच में कितने बनते हैं, 2 ही पाई बॉन्ड बनते हैं, उन तो बना लेते हैं, तो भैया तो PhD कर लिए बना के। चलिए 3 4 नहीं बनते हैं, 2 एटम के बीच में अगर वो कार्बन है तो मैक्सिमम 2 ही बनते हैं, या नाइट्रोजन है तब भी 2 ही बनते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो पाई बॉन्ड एक दूसरे के बीच में 2 से अधिक बने तो अमेरिका जाइए, PhD क्या नाम है, नोबेल में अपना नाम दर्ज कराइए और इनाम लेके आइए, कुछ हमारे पास भी भेज दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, कौन सा, अपना CH3, ठीक है। तो CH3 इसी का आप देख लो ना, अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कुछ आउटलाइन बना लो ऐसे कुछ करके, है ClCl, यही ना होता है। 4 कार्बन के पास कितने एटम, 4, और 4 के 4 यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं, तो बताइए भैया कितना सिग्मा है, कितना पाई है, इसमें कोई पाई है क्या, इसमें पाई का संख्या कितना हो गया, 0, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। इसमें वही बात होगा भाई, 2 2 4 दिख रहा है, 3 1 4 दिख रहा है, 4 1 दिख रहा है, इसका मतलब सब का सब का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। हटा दे इसको, हटाएंगे तब ना नया लिखेंगे। चलिए तो हाइब्रिडाइजेशन सबका कितना हो जाएगा, sp3। एक मजे की और बात बता दें बाबू, sp3 हो तो ज्योमेट्री क्या होगा, तो ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। कहाँ से पता चला, तो ये तो खैर आपको 11th में पढ़ाया गया होगा, लेकिन हम अभी इसको बता देते हैं। देखो बाबू, बताने का तो मन तो इतना होता है कि चीजें मैंने कोई दिन में कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन तुम लोग को है कि तुम लोग को तुरंत आंसर ना चाहिए जी, तो इसीलिए हम भी अंदर से एक आवाज आते रहता है कि नहीं यार रहने दो, फिर सोचते नहीं यार बच्चों का भला करो, काय के लिए उतना। चूंकि अब डॉक्टर के पास कोई जाता है पेशेंट, तो पेशेंट के हिसाब से डॉक्टर इलाज करेगा ना, तो पेशेंट तो कहेगा भैया देख लो मर्द, सुइया छोड़ दो, दवाइये पर काम चला ही लो, है कि नहीं है। लेकिन दवाई पे काम चलाएगा तो ऑपरेशनों करना पड़ता है कि नहीं है, सुइया दे देगा तो ऑपरेशन से बच जाते हैं। बस वही है मेरे साथ दुविधा। चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो बाबू क्या करना हम लोग को, बहुत सिंपल है। sp3, अब एक काम करें, किसी एक एटम को सेंटर में रख लीजिए, ठीक है। किस कार्बन को लेते हैं, कार्बन का रखिएगा, तो वो भैया इसलिए रखेंगे क्योंकि कार्बन संख्या में 1 है। क्या बात करते हैं सर, इसमें एक तो हाइड्रोजन भी है, तो उसके बाद बाबू अगर संख्या में 1 हो तो उसमें देखना है कि आकार में छोटा बड़ा कौन होता है, तो जो बड़ा आकार होता है उसको हम लोग सेंट्रल एटम ले लेते हैं। तो इस सब में तो क्लियर है, कार्बन होगा, और इसमें कार्बन सेंट्रल एटम ले लेते हैं।
अब कई ये सॉरी कार्बन यहाँ लेंगे, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। मतलब देखो ये कोई ये नहीं है, हम लोग ले लेते हैं जैसे कि चीजों हमको चीजें क्या हो समझ में आ सके। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या किए बाबू, सेंटर में रख लिए कार्बन, एगो पकड़ लेना है और एगो पकड़ करके और फिर उससे सबको जोड़ना है। और कितनी मेरे पास है, 4 है। अब जरा इमेजिन करो कि 4 रखना है और वहां पे हम 11th में अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो ये क्या नाम है, VSEPR, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आता है। तो वहां पे अगर आपको हल्का सा बात याद हो तो सर अगर पढ़ाए होंगे और बताए होंगे तो आपको बताए होंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जब ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग करने के बाद में या जो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल होते हैं बाबू, एक दूसरे को सबसे कम रिपल्सन पे रखना चाहते हैं। जैसे मेरे पास 2 मार्कर है तो सबसे कम रिपल्सन क्या होगा, क्या ये होगा, क्या मतलब सबसे कम रिपल्सन, इनके बीच समझो टकराव हो रहा है, मतलब ये भी तुम्हारा एक दोस्त है, ये भी तुम्हारा दोस्त है, किसी चक्कर में तुम लोग झगड़ा किए हुए एक दूसरे से, ठीक है ना। तो कैसे बैठोगे, सबसे दूर दूर कोशिश करोगे। या सर तुम्हारे जो है वो अगर तुम झगड़ा कर लिए क्लास में तो कैसे बैठाएंगे के साथ में, तब तो बाप रे मार काट हो जाएगा। तो उसको ऐसे नहीं बैठाते, उसको कैसे बैठाएंगे, ऐसे देखो सबसे दूर, ये वाला तुम्हारा दोस्त, ये वाला मतलब एक तुम और ये तुम्हारा दोस्त, तो सबसे दूर पे अगर ऐसे रखते तो नजदीक रहता, ऐसे रखते तो अभी नजदीक है, अगर ऐसे रखेंगे तब भी नजदीक, ये तुम्हारे हो जाएगा, समझे ना। तो ये सबसे आपका दूरी हुआ, क्लियर है ना। तो इस तरह से मॉलिक्यूल अपने आप को सबसे, मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं अपने सबसे एक दूसरे से सबसे दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, है कि नहीं। दुश्मन क्यों होते भैया, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, सब नेगेटिव जनरेट करते हैं, क्या करता है, रिपेल करता है। अब यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे कितने हैं बाबू, 4 है। अब मेरे पास कुछ 4 है नहीं, समझा, तो क्या उठाएं अब 4 बताने के लिए, कंघी उठाएंगे तो खराब दिखेगा, चलो हटाओ, रहने दो, काम चलाओ मेरे 2 अंगुली के साथ में, ठीक है। ये बताओ बाबू, अरे नहीं होगा, चलो ठीक है। हमें क्या करते हैं कि मेरे पास इमेजिन करो कि 4, हम आपको पिक्चर भी बगल में दिखा देंगे टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। तो मान लो यहाँ कार्बन है, ठीक है ना, और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ अगर मान लो कि 4 है, चलो 4 के कुछ दे देते हैं, ठीक है। हम कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ Cl ले लेते हैं, यहाँ Cl ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, Cl। अब इससे भी दूर अरेंज हो सकता है क्या, जरा सोच के बताओ, कोई अरेंज हो सकता है क्या इससे भी दूर, नहीं, आपके हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि सब 90 डिग्री। अगर इधर और मतलब इसको अगर थोड़ा इधर करेंगे तो इससे तो दूर जाएगा, लेकिन इसके नजदीक चला जाएगा, इसको थोड़ा इधर करेंगे तो इसके नजदीक चला जाएगा। मतलब आपके हिसाब से ये है और इनके बीच का 90 डिग्री है, तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए, मतलब ये क्या बन रहा है, एक तरह का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। देखो एक तरह क्या बन रहा है, गड़बड़ कर दी, मतलब स्क्वायर बनेगा, और यार चलो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ बनाते हैं, सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, Cl हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ऐसे मिला दो इसको, है कि नहीं। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वायर है। चलिए थोड़ा सा मान लो फाइलेरिया वाला स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर बनेगा। तो बाबू ये स्क्वायर तो बन गया, ठीक है, लेकिन हम कहे हैं कि 3D में अपने आप को अरेंज करता है। ये कौन सा, मात्र 2D है। तो 3D में बाबू अगर पॉसिबल हो 90 डिग्री से भी ज्यादा दूर रहे तो रहेगा वो। तो कैसे रहेगा, इस तरह से नहीं रहेगा। तो 3 डिग्री में वो बनाता है टेट्राहेड्रल। कैसे बनता है बाबू, तो हम जरा उसको आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि कुछ इस तरह का वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। ये आ जाएगा इधर कार्बन, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। बात समझिए, मतलब एगो इधर है, एगो इधर है, एगो इधर है, एगो आपके बगल में पिक्चर भी दिखा रहे हैं हम, इधर उधर चारों तरफ वो सबसे, और उसके बीच का एंगल जानते हैं कितना होता है, 109। सबका 109, इसका भी 109, इसका भी 109, इसका भी और इसका भी 109। तो सबसे कम रिपल्सन आई थिंक यही फील करेगा। चलिए अब बात स्ट्रक्चर की हो गई, हाइब्रिडाइजेशन की हो गई, पर इसकी ज्योमेट्री भी बना दी है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो बताना मतलब जरूरी था बाबू, डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आते हैं और आपसे गलत हो जाए तो कोई फायदा है नहीं। डाइपोल मोमेंट समझ गए, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग एक तरफ में, ठीक है, अब स्ट्रक्चर समझ गए। अब हम इस चीजों को मिला करके इसका आंसर देते हैं। चलो आंसर देते हैं बाबू। तो मान लो कि यहाँ Cl रख दिए, यहाँ Cl रख दिए, यहाँ Cl रख दिए, यहाँ Cl रख दिए, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों में, कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है बाबू, क्लोरीन का, और कार्बन का क्या होता है, कम होता है। जग जाहिर है बाबू। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएगा, इधर से इधर आएगा, बात समझते रहो। फिर इधर से इधर जाएगा, सब के सब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बाबू, इधर। देखो देखो ध्यान से, चाहिए ना। तो सब के सब इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा है, तो ये खींचेगा और ये खींचेगा, तो ये दोनों खींच के कुछ इस तरह का एंगल ला, सॉरी कुछ इस तरह का एंगल ला लेंगे।
ये और ये दोनों खींच के कुछ इस तरह का एंगल लाएंगे। दोनों ससुरा आपस में क्या करेगा, मान लीजिए ये दोनों खींचेगा तो इधर ला लिया, ये दोनों खींचेगा तो इधर ला लिया, दोनों आपस में कट के क्या करा लिया, बराबर। तो सबसे जीरो डाइपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, ये डी वाले का। तो और बात करते हैं बाबू हम लोग, थोड़ा इसको उठाते हैं सी ऑप्शन। अब जब इधर से उठाए हैं तो इधर से उठाते हैं, सी देखते हैं सेम टू सेम बाबू। तो बना लेते हैं थोड़ा आउटलाइन करके फिगर इसका। 3 गो सीएल है तो हम लोग 3 में से सीएल रख लेते हैं। अब यहाँ देखिए बाबू जरा ध्यान से देखिए, ये प्लेन में नहीं बाबू, ये मत कह सकते कि दूसरा जाकर के दूसरे काट देगा, है कि नहीं है। कहने का मतलब ये दोनों मिलके कुछ, मतलब कहने का मतलब ये है बाबू कि चलो ठीक है, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, कुछ इनके बीच का एंगल ऐसे आएगा, सही है। इनके बीच का एंगल, बात समझते रहिए, इनके बीच का एंगल कुछ इधर आएगा, ये ऐसे ठेलेगा और इसे ठेलेगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं होगा। मान लीजिए ये दोनों काट के बराबर भी कर दे रहे बाबू, ये दोनों जुड़ के थोड़ा ज्यादा कर लेंगे तो डाइपोल मोमेंट इसका नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। बात समझते हैं, लास्ट में जब फिगर आउट करेंगे सीधे तो समझाएंगे किसका ज्यादा और किसका कम होगा। ठीक है, बस इतना हमको समझ में आ गया, इसका जीरो और इसका नॉट जीरो। चलिए अब ऑप्शन बात करते हैं बाबू, कौन सा अपन, बी। तो बी में देखेंगे तो सी एच और यहाँ पे कौन, सी एल, और यहाँ पे कौन, सी एल। देखिए ध्यान से, ये जो है ये दोनों एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, सही है। एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो इधर डाइपोल मोमेंट कुछ आएगा, ये इधर ठेल रहा है और ये इधर ठेलेगा। चूंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वेट क्या होता है, कम होता है, ये दोनों जुड़ के अभी भी क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। एक और बना ले बाबू फटाफट, लास्ट वाला पिक्चर क्या है कि 3 गो एच है ऐसे करके, बात समझते चलिए। सीएल है, यहाँ एच है, सॉरी 4 गो हो गया ना, 4 गो हो ही गया, ठीक है। सीएल है, ये ऐसे खींचेगा, ये भी ऐसे फोर्स लगाएगा, ये भी ऐसे फोर्स लगाएगा, ये भी, मतलब सब लोग मिल के एक तरफ सब जाना चाह रहे हैं, बात समझिए, सब के तब ये तीनों मिल के सीएल को ढकेलना चाह रहा है। तो ये तीनों मिल के, ये तीनों मतलब सीएल भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, तो सब एक तरफ खींच रहे हैं। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट इसका भी तो नॉट जीरो होगा, लेकिन नॉट जीरो के साथ में सबसे ज्यादा इसका होगा। अगर डाइपोल मोमेंट बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मात्र 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक माने दूसरे को काट दे रहा है, सिर्फ एक माने एक सीएल खींच रहा है, एक सीएल एक एच सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तो चारों के चारों काट दे रही वाले में, एक यहाँ पे एक। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाबू। डाइपोल मोमेंट को हम स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बना के हम समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक सीएल है और 3 एच है, ये तीनों लोग सपोर्ट करके एक तरफ, मान लो कि यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यहाँ इस स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो यहाँ बाबू एक सीएल है, ठीक है ना, ये वाला काला वाला एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, बात समझो, ये ऐसे एच है, ये ऐसे एच है, और यहाँ पे एक ऐसे एच है मान लीजिए। ठीक है, तो ये सीएल ऐसे खींच रहा है इसको, ये सीएल खींच रहा है, यहाँ पे जो एच है, यहाँ पे जो एच है ये इसको फोर्स लगा रहा है, ये गो एच है इधर भी, तो ये सब मिल के ये रिजल्टेंट फोर्स कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, तो ज्यादा वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों में मात्र 2 फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके कंपेयर में थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ मात्र 1 लगा रहा है तो इससे भी कम ये आएगा। यहाँ पे तो चारों के चारों ससुरा काट दे रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इसका सबसे कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कौन बन जाता है बाबू, ए सी एस 3 सी एल। चलिए ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग 42 नंबर को। तो ये रहा अपना 42 नंबर, और 42 नंबर में ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो ईथर का कुछ फॉर्मूला ये रहता है बाबू, OR, और OR करके रहता है, इस पे लोन पेयर ऐसे करके, यहाँ लोन पेयर रहते हैं और यहाँ लोन पेयर रहते हैं, ऐसे रहता है। ठीक है, तो देखिए बाबू, ये एक तरह से ऑर्गेनिक का तो है ही, लेकिन इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो ये इनऑर्गेनिक के हिसाब से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में ये होता है, फॉर्मूला होता है HN बराबर कि सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवालेंट एटम। क्या होता है, मोनोवालेंट एटम प्लस एनायन और माइनस केटायन। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ मोनोवालेंट एटम और एनायन माइनस केटायन। मतलब हिंदी में हो जाएगा केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन
क्या नाम है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मतलब जुड़ा हुआ, जो उसे जुड़ा हुआ एकल आबंधित परमाणु, और एनायन मतलब ऋणायन, और माइनस केटायन। इसको हम करेंगे बाबू बाई 2, ठीक है। तो आपका HN नंबर आ जाएगा, इसको HN नंबर Z बहुत लोग कहते हैं, तो HN नंबर करेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं बाबू, इसमें सेंट्रल एटम का हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2/6। तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 6 हो गया, 6 प्लस कनेक्टेड एटम, कितने एटम जुड़े हुए हैं, 2 प्लस। अब मोनोवैलेंट क्या होता है बाबू, तो ऑक्सीजन को छोड़ करके, ऑक्सीजन अगर यहाँ कनेक्टेड एटम में ऑक्सीजन रहता है, यहाँ नहीं, यहाँ, तब ऑक्सीजन को नहीं काउंट करते, बाकी कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2। उसके बाद एनायन केटायन कोई चार्ज और है नहीं, तो रहने देते हैं, बाई 2 कर देते हैं। तो 8 बाई कितना हुआ, 2 बोले तो 4, और 4 के लिए होता है sp3। कैसे करेंगे, तो 4 अपने पास है, एक S और बाकी बचा P 3। अगर 5 रहता तो sp3d होता, यहाँ पे 2 रहता तो सिर्फ S और P होता, ठीक है। 4 है तो एक S और P में कितना जाएगा, 3, तो sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका आंसर कितना आ गया बाबू, sp3, ये वाला आंसर। तो ये रहा आपका 42 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ पे, 43 नंबर। ये रहा अपना 43 नंबर क्वेश्चन बाबू। दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ CH3 MgBr, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। टू फॉर्म देयर आर फॉर्मल्डिहाइड CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन, ठीक है, और एल्डिहाइड का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O H, एक कार्बन। तो यहाँ पर बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए H लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका बाबू, फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr। क्लियर है। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है बाबू, हमेशा यहां से क्या टूटता है, याद रखिएगा, क्योंकि मेटल है, और आप जानते हैं बाबू मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने में एकदम मस्त रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन आप मांगिए नहीं कि वो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो CH3 MgBr, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, CH3 को, और CH3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेने के बाद कौन सा चार्ज बनता है, माइनस, और ये हो जाता है MgBr प्लस बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है बाबू कि इसका रिएक्शन, मैंने इसके साथ रिएक्शन कराइए। तो जरा ये बताइए, ये एल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन करता है बाबू, एग्जाम में आपसे ये अभी आ जाता है कि एल्डिहाइड निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया से अभिक्रिया करता है, जो एल्डिहाइड होते हैं कौन से अभिक्रिया विधि से अभिक्रिया करता है। तो उसके लिए होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक मतलब ये न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल आ गया आपके पास। अब यहाँ कौन आएगा बाबू, तो देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो डेल्टा नेगेटिव, इसका कम होता है तो डेल्टा पॉजिटिव। ये माइनस कहाँ जाएगा, सीधी सादी बात है, डबल बॉन्ड है, यही वीक है, इस पे तो तोड़ेगा नहीं, तो इसी पे जाएगा। इसमें भी दोनों में से किस पे, ये माइनस पे, क्या माइनस माइनस पे जाएगा, नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू, इस प्लस पे जाएगा, और जाएगा तो खट दे इस बॉन्ड को तोड़ेगा। अब देखिए तोड़ेगा तो क्या करेगा भैया, H हो गया C और O बन गया माइनस, यहाँ आ गया H, यहाँ आता है कौन सा, क्या आ गया आपका CH3 माइनस आ गया। देखिए अब जाएगा बाबू तो बॉन्ड तो तोड़ेगा, इसमें माइनस जाएगा, और ये माइनस पे कौन जाके जुड़ जाते हैं, अभी के लिए ये जुड़ जाते हैं, कौन से, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, कैसे लिख सकते हैं इसको, तो CH2 और CH3 अभी के लिए ऐसा लिख ले रहे हैं MgBr। ये बन गया आपका, इधर प्लस रहेगा इधर माइनस, ये आपस में जुड़ गए, मतलब वो नहीं दिया जाता, दे दिए दिखाने के लिए। अब होता क्या है देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहता तो हम टिक कर देते, ठीक है। क्यों टिक कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दे रहा है कि ऑल मतलब यहाँ पे वाटर यूज करना है नहीं यूज करना है, लेकिन जनरल करते वाटर सस्ता होता है यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर बाई द वे इतना ही दिया रहता तो अपन, मेरे ऐसे क्वेश्चन रहता वाटर नहीं दिया रहा है, नहीं फोर्सफुली नहीं कर रहा हो, तो हम लोग इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मेरा ये नहीं है,
तो हमको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और तब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे बाबू, H2O के साथ। ये होता ही है जनरली, आप रिएक्शन देखेंगे तो ये रुकता नहीं है, H2O के साथ रिएक्शन फिर से अगेन कर लेता है, क्योंकि बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, ये ज्यादा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो H2O कैसे टूटेगा बाबू, H प्लस, सॉरी इधर तोड़ लेते हैं, कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। देखिए OH माइनस पहले टूटता नहीं बाबू, पहले इसमें क्या होते हैं कि OH के पास ये न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, सॉरी लोन पेयर होता है, इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, ठीक है। तो हम पहले तोड़ लेते हैं आसानी के लिए। अब यहाँ देखिए डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे कौन सा डेल्टा पॉजिटिव, ये जाकर के खट दे यहाँ रिएक्शन करता है, ठीक है। रिएक्शन करेगा तो पूरा सेट क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, जरा देखिए ध्यान से, CH3 CH2 और इसके साथ कौन जुड़ गया, OH के साथ जुड़ गया, और साथ में ये क्या बना लेता है बाबू, तो MgBr और OH, ये बन जाता है एक साइड प्रोडक्ट। खैर मेरा मेन रिएक्शन आ गया और आंसर क्या आया बाबू, तो ये आया इथाइल अल्कोहल। क्या आया आपका, इथाइल अल्कोहल, ये आपका आंसर ए नंबर। CH2 C2H5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन है तो C2 और 3 और 2 5 और OH, ठीक है। तो ये रहा अपना 43 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं बाबू 44 नंबर पे। ये हम लोग का बाबू 44 नंबर क्वेश्चन रहा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है द IUPAC नेम ऑफ CH3OH इज। मतलब हिंदी में लिखे, इसका सिंपल है, इसका क्या करना है, IUPAC नाम देना, ठीक है। पहला दिया है बाबू आइसोप्रोपेनॉल, चलो आइसो तो लगभग नहीं करता IUPAC में, ये कॉमन नेम का पार्ट है, तो उसको हटा देते हैं। अब आते हैं इसके काम करते हैं, हटाते उठाते इसको लाते हुए इसका नाम ही लिख देते हैं, CH3CH और टिक कर लेंगे, क्योंकि IUPAC में ज्यादा बढ़िया ही रहता है ना, तो ऑप्शन देख के टिक करना IUPAC में सोचिएगा बाबू ना, तो सब सही लगने लगता है, ठीक है। फिर कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए होशियारी इसी में रहेगी कि IUPAC के जब भी क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन उठाइए, उसका धड़ IUPAC नाम लिखिए और ऑप्शन टिक करिए, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा बहुत आपसे गलती भी होता है तो ऑप्शन देख करके आप सुधार सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देख के बनाना सोचिए तब फंस जाइएगा। चलिए करते हैं, क्या रूल होता है बाबू, सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उससे पहले तो ये होता है कि सिलेक्ट द फंक्शनल ग्रुप, तो खैर OH इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप। और ये रहा आपका चेन हो गया। अब नंबरिंग कर लेते हैं, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो किधरों से करेंगे, तो 1 2 1 2 1 2 दोनों बराबर है, तो 1 2 3 कर दिए। चलो अब नाम लिखते हैं बाबू। तो फॉर्मूला मेरा ये होता है लिखने का इसका, अब हम क्या एक्सप्लेन करें पूरे चीजों को, P1 प्लस एल्क, ये एकदम रामबाण है बाबू, रामबाण। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसको आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप ये में, कमेंट में बॉक्स में हम इसको बता देंगे, ठीक है। P2 P1 एल्क S1 और S2, ये फॉर्मूला होता है। इसको कहते हैं बाबू P2, मतलब कि जैसे कि जो जुड़े हुए एटम होते हैं, जैसे ये तो आपका S2 आ जाता है, ये मेन है, मालिक है इसका, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होते हैं जो 2 2 3 3 होते हैं, साइड वाला होता है, तो जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, चाहे एक और अगर NH2 रहता तो NH2 इसमें चला आता है, ठीक है। एक जंगल में एक ही शेर रहता है, और शेर किधर रहता है, तो एकदम जंगल के बीचों बीच रहता है, मतलब उधर साइड में रहता है। चलो ये हो गया वही S2, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं बाबू साइक्लो, अगर कंपाउंड साइक्लो तो लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन हो तो मेथ, 2 कार्बन हो तो एथ, इस तरह से आप जानते होंगे। ए का मतलब होता है, S1 का मतलब होता है ANE, सिंगल बॉन्ड हो तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड होते YNE, ठीक है। और लास्ट में S2 का नाम लिखते हैं, ठीक है। नाम लिखते हैं बाबू, चलते हैं। इसमें P2 कोई है नहीं, यहाँ P2 है नहीं, छोड़ देंगे। P1 भी नहीं है, छोड़ देंगे। अरे P1 का मतलब साइकिल थोड़ी है ना भाई, साइकिल नहीं है, छोड़ देंगे। अब चलते हैं एल्क, नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बाबू, प्रोप लिख देंगे, प्रोप। उसके बाद चलते हैं S1, इनके बीच कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, AN, तो लिखेंगे AN, क्लियर है। ई भी देखेंगे, लेकिन बाबू इंग्लिश का लफड़ा ये है कि जब नया कोई हम वर्ड बनाते हैं तो उसमें 2 वोवेल वर्ड को एक साथ नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। नया वर्ड बनाते हैं, अब जाके इंग्लिश में ना ढूंढने लगना कि ई और वो साथ में बाकी ना, तो गलत। हम वो क्या नाम, नया वर्ड जब बनाते हैं उसके लिए ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग नया करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रोपेन, और इसका नाम होता है बाबू OL, क्या नाम होता है, S2 नाम। इसका एक और हाइड्रोक्सी भी होता है,
बट हाइड्रोक्सी कब यूज करते हैं, जब ये P2 के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे कैसे है, H2 के फॉर्म में है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखेंगे, O है। लेकिन उससे पहले खास बात ये कि इसके पोजीशन को लिखेंगे बाबू, तो क्या लिखेंगे, टू ऑल। ये हुआ इसका एकदम परफेक्ट नाम। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि ये टू कभी यहाँ लिखता है, यहाँ बाहर भी लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं क्या, 2 प्रोपेनॉल। तो आपका आंसर रहा 2 प्रोपेनॉल। अब चेक कर लो, पहला ऑप्शन तो गलत है, फर्स्ट प्रोपेनॉल, नॉन ऑफ दिस, तो कोई नॉन ऑफ दिस थोड़ी है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है बाबू, चलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे। ये बड़ी आसान रहा, कुछ नहीं है ये 45 रहा, 45 नंबर क्वेश्चन ये रहा बाबू। तो हम लोग इसमें क्या है कि द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इज, प्राइमरी एल्कोहल, क्या बात है, मतलब वही प्राथमिक एल्कोहल। कभी कभी को लगता है ना प्राथमिक, कभी कभी लगता है कि हिंदी मीडियम, हम लोग हिंदी मीडियम वाले के साथ कभी कभी बोर्ड बड़ी मजाक करता है। नहीं, मजाक ये करता है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्राइमरी है, नहीं, अब बहुत सारा नाम ही होता है, तो उसको क्या करेगा, वो इंग्लिश वाले वर्ड को हिंदी में लिख देता है। बताइए, अब जो लड़का मान लीजिए कि वो सिर्फ ओरिजिनल हिंदी याद करके गया तो जानते हुए छूट जाता है। इसीलिए आपको यही सजेस्ट करते हैं बाबू कि कोशिश करिए कि जितने भी टर्म्स हैं उसको हिंदी इंग्लिश में याद करें। उससे फायदा ही होगा कि जो हमको सीखना ही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हमको दुनिया में आए हैं और हमको ये नहीं पता है कि ये जो है इसको हम पेन, मतलब पेन कहते हैं या कलम कहते हैं, इसके दोनों नाम को हमको पता, इसके बारे में नहीं है। मान लीजिए जो आप लिख रहे हैं कलम, उसको कलम कहते हैं, पेन कहते हैं, तो नहीं पता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको पेन ही जाने, कलम छोड़ दे। ठीक है ना। कारण है बाबू, ये नहीं कि हिंदी भाषी का विरोध कर रहे हैं, मेरा सिर्फ मतलब यह है कि एग्जाम के को देखते हैं हम, तो अक्सर एग्जाम में ऐसा चीज होता है कि हिंदी वाले चीजों को, हिंदी में जो लिखता है ना, वो हिंदी वाले चीजों को क्या, इंग्लिश वाले चीजों को एज इट इज उसी को हिंदी में कर, जैसे यहीं पे देखिए प्राइमरी का क्या होता है, प्राथमिक होता है, यहाँ पे प्राइमरी लिख दिया है। तो इस तरह की कंफ्यूजन कभी, ये तो बहुत आसान है लेकिन बहुत जगह फंसाता है आपको, तो इसीलिए कोशिश करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, क्या बात है, ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक बनेगा, पहला यौगिक। ठीक है ना, पहला इसलिए बाबू, दूसरा क्या बनेगा वो भी आपको बता देंगे, है कि नहीं। चलिए, जैसे मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल ये होगा CH3 CH2 और OH, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है कि अल्कोहल ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन दूसरे किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, मतलब 1 डिग्री कार्बन हो, तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे हम ज्यादा सुपे कोई नाम नहीं दिया तो अपन क्या लिख लेते हैं, इसको R लिख लेते हैं, है कि नहीं। चलिए R लिख लेते हैं। अब ये इसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन किसी के साथ करा सकते हैं, K2Cr2O7, KMnO4, मेनी है, क्रोमिल क्लोराइड, बहुत सारे हैं। हम लोग किसी के साथ लेंगे तो बनेगा क्या अपना, नेसेंट ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन जो होता है वो देखना, जो यंगेस्ट, जो मतलब नया जो बच्चा होता है, क्या बोलते हैं, जो यंग मतलब उमंग होता है। जैसे आप तो खरो, आप तो समझदार के अंदर आ गए, लेकिन वही 8-9 का जो बच्चा होगा, बहुत उमंग, मतलब वो रहता है ना, कोनो बात पे पूरा एकदम हाइपर हो जाता है। लेकिन कितना वो हाइपर होगा, अपने पिताजी के सामने थोड़ी ना हो जाएगा, एक चमाट बजेगा पूरा हाइपर खत्म हो जाता है। लेकिन वही इंसान थोड़े अगर कोई आस पड़ोस के रहते हैं या कोई दूर दराज के रहते हैं तो थोड़ा वो बदतमीजी पे आ जाता है कि नहीं। लेकिन वही अपने चाचा का, मतलब कम से कम अपने को पहचानता है, दूर जाता है तो हिटता है जा करके, है कि नहीं, वही है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन का वही ढांचा पानी है, उसी चीज से समझेंगे बाबू इस चीजों को। अब ये ऑक्सीडेशन में होता क्या है जरा देखिए, कहने का मतलब क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन एकदम नवजात है, नवजात मतलब एकदम नया है, समझे नहीं समझे। अब इसका उमंग बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करता है, अब देखिए उमंग ज्यादा है तो कितना है, तो पापा के पास थोड़ी ना पहुंच जाएगा, ये इसके पापा रहे ऑक्सीजन, बड़े ऑक्सीजन। इधर भी वही मान लो बॉन्ड है, तो ये पप्पे के साथ में बॉन्ड है, तो इसके साथ थोड़ी ना छेड़छाड़ करेगा जी, मैंने पप्पा के दोस्त के साथ थोड़ी ना छेड़छाड़ करेगा, नहीं करेगा, ऐसा ना थोड़ी ना होशियार हो जाएगा, कल फोन लगा देंगे, ले इसका काम हो जाएगा बढ़िया से, है कि नहीं है। तो ये हो नहीं होगा। अब ये जो ऑक्सीजन है बाबू, तो ये कहाँ जाएगा, थोड़ा दूसरे की तरफ जाता है। अब उसमें भी देखेंगे, ये कार्बन है तो एस, ये होता है PP ओवरलैपिंग होता है बाबू, केमिकल बॉडी में पढ़े हुए तो स्ट्रॉन्ग होता है, ये इधर वीक होता है, ये वीक होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग ही होता है लेकिन इधर नहीं जाएगा, ये वीक होता है, सबसे वीक होता है। तो ये वीक के तरफ एकदम अटैक मार के लिए धड़ाम से घुसता है, किसके तरफ में, इसके तरफ में।
अब ये तोड़ के ही बीच में घुस जाता है। छोटा बच्चा होता है, देखना तुम बैठा रहेगा, छोटा बच्चा आएगा तो वो आएगा तो पहले हाथ धरेगा, धरते 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 धीरे धीरे सटासे रहता है, तुमको फैला के बीच में बैठ जाता है। ऐसा होता है घर पे टीवी, तुम्हारा छोटा सा अगर भाई हो, चाहे मतलब भाई भतीजा कुछ भी हो, वो बीचे में घुसता है, वो साइड में नहीं बीचे में अटैक मारता है कि नहीं है। तो वही है, अब ये जाकर के बीच में अटैक मारता है और क्या बना देगा, RCHOH, क्लियर है, और OH ये वाला, ये OH थोड़ा फैला दिए, ठीक है। अब बाबू यहाँ ये होता है कि ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, देखिए कभी भी एक ही एटम के साथ में दो OH कभी स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों स्टेबल नहीं होते बाबू, सोचिए सोचिए क्यों स्टेबल नहीं होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके बीच बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले भी हम पीछे वीडियो में ये बातें समझा चुके हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना लेगा, और बना लेगा तो बेचारा यहाँ से क्या कर लेता है बउआ, यहाँ से जब ये बॉन्ड बना लेता है तो ये इसको लेगा और लेगा तो ये कहेगा तू भाई अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, मैंने हाई इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, सही है ना। और छोड़ करके ये आके क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड। ये इसके साथ जब निकलता है तो ये यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, RC, यहाँ हो गया H, ये H हो गया, और ऊपर ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड और O बन गया, क्लियर है। और साथ में क्या निकल गया बाबू, H2O निकल गया। तो बताइए क्या बना, ये एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, तो ऑप्शन इज द एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन यहां तक रुका तो ठीक है। अगर ये क्या कह रहा है, फर्स्ट कंपाउंड बोल रहा है ना, फर्स्ट कंपाउंड, अगर फर्स्ट नहीं बनता तो क्या होता, तो एक बार और ऑक्सीडेशन कराते तो क्या बनता, RC डबल बॉन्ड हो। अब कहां घुसेगा बाबू, यहाँ नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ अटैक मारेगा तो क्या बना लेगा, OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है कि नहीं है। तो याद रखना, अल्कोहल के फर्स्ट जो कंपाउंड मिलते हैं वो एल्डिहाइड मिलते हैं, मतलब आपका आंसर यही कंप्लीट है। हम एक थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिए कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसका लिख देता है यहाँ पे क्या कि क्या नाम है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फाइनल कंपाउंड, ठीक है ना, द फाइनल कंपाउंड, या बोल देंगे द, मतलब द लास्ट कंपाउंड, हाँ लास्ट भी बोल सकता है, द लास्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल बाय अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, तो ज्यादा बल पड़ता और आंसर आपका क्या जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहा 45 नंबर क्वेश्चन। अगला स्टार्ट करते बाबू 46 नंबर। ये रहा हम लोग बाबू 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूकास रिएजेंट, निम्नलिखित में से किसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। तो दिया हुआ वो कि हाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl, ठीक है। तो अब ये आपको याद ही करना पड़ेगा बिकॉज नाम है, और ये फर्स्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक का है, हेलो एल्केन, उसी का है ये। तो उसमें जो दिया हुआ था आपको रिएक्शन करने के लिए, जैसे CS प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में पढ़ना होता है आपको बाई अल्कोहल, NCERT में देखेंगे तो हमको लग रहा है कि पहले ही दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरे तीसरे पेज पे देखेंगे, प्रिपरेशन में देखेंगे तो दिया हुआ पहले ही, या दूसरा रिएक्शन दिया होगा पहला में। उसमें क्या होता है बाबू, उसमें ऐसे कुछ दिया होगा आपको RCH2OH, और यहाँ पे ZnCl2 और यहाँ पे HCl दिया रहता है, ठीक है, या सॉरी यहाँ पे HCl दिया रहता है और यहाँ पे दिया रहता है ZnCl2। तो इसी को एक साथ लेकर के हम बताते हैं क्या, ल्यूकास रिएजेंट। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ल्यूकास रिएजेंट। और ये रिएक्शन हम पीछे वीडियो में अब जो भी क्वेश्चन हो एक कराए भी है ये वाला रिएक्शन, ठीक है, तो आप वो भी देख करके क्लियर हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका ल्यूकास रिएजेंट। तो ये बाबू 46 नंबर हम लोग क्वेश्चन कवर कर चुके, और जो भी किए हैं बाबू पूरी तरह से एक्सप्लेन करके किए हुए हैं, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, ठीक है ना। रह गया बात कि आप अब बेहतर से बेहतर इसको प्रिपेयर करिए, बार बार इसको वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए। हमें नहीं कहते इसको बैठ के अभी नोट्स बनाइए, वो सब मत करिए, आप बार बार वीडियो देख भी लेते हैं। अब क्या है कि मतलब देखते रहिए, जब भी टाइम मिले आप वीडियो देखते रहें। देखने से बाबू आपको बहुत सारे चीज, हमको लग रहा है जितना आप रिवीजन करके हासिल नहीं कर सकते हैं, वो बेनिफिट नहीं आप ले सकते एग्जाम में, उससे ज्यादा आप यहाँ ऐसे वीडियो से आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एनर्जी के लिए हमारे नहीं, पेट्रोल के लिए। और साथ ही साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके इस समय में
जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का बाबू टाइम पीरियड जो है लॉकडाउन से आप लोग जूझते आ रहे हैं पहले से लेकर के, मतलब आपका 9-10 भी खराब हुआ होगा थोड़ा बहुत, अभी 11th भी थोड़ा सा आप लोग का खराब हुआ था स्टार्टिंग पीरियड में, और अभी तो ठीक है, मैंने आप लोग 2 साल 3 साल के कंपेयर में तो आप तो आपका बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर वैसे हैं तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो भी करा होगा, तो आप इस चीज को बाबू अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके उनका भी आप हेल्प कर सकते हैं अपने एग्जाम को बेहतर बनाने में, उनको अपने एग्जाम को बेहतर बनाने में। तो ठीक है, आज हम लोग यही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो कभी कभी बाय द वे लेट हो जा रहा बाबू, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते, मतलब अपलोड होने में थोड़ा इशू हो रहा है, इसके चलते। बाकी हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कराएंगे, आप निश्चिंत रहें, उसका भी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे बाबू कि आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा चीजें। बस मेहनत करते रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।